पूरी दुनिया में जो कोरोना की तबाही चल रही है अभी, आपको पता है कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी है, एक ही कौम है, वो डॉक्टर्स की कौम है, जो अपनी जान पे खेल के निकल आते हैं और उनको ये नहीं पता होता है कि अगला बंदा जो है वो कौन सा है, क्या उसको कोविड है, उसको कोविड नहीं है, ये इमरजेंसी है, ये नॉन इमरजेंसी है। वो अपनी जान पे खेल के उस मरीज़ का इलाज करता है। उसके बाद भी आपको पता है कि हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं, थर्ड वर्ल्ड में, यहाँ की फैसिलिटीज़ भी आपको पता है। सारे हमारे डॉक्टर साहिबान, सारे डिपार्टमेंट वाले, कोई भी घर पे नहीं बैठता है। हर आदमी को ये एहसास है कि हमारा मरीज़ जो है वो ही शुड नॉट रिमेन अनसीन। अगर कोई इमरजेंसी है उसको हम टाइम पे ले लें, उस मरीज़ की जान बचाएं। उसके बावजूद भी देखिए आप पूरी दुनिया में कितने डॉक्टर्स मर गए। इटली में कितने मर गए, यूएस में कितने मर गए, स्पेन में कितने मर गए, यहाँ कितने डॉक्टर्स इन्फेक्ट हुए हैं, कितने डॉक्टर्स की फैमिलीज इन्फेक्ट हुई हैं। क्या कोई डॉक्टर ये देखता है कि मुझे इस तरह की कोई बीमारी हो जाएगी और मैं घर पे बैठूं, मैं अपने मरीजों का इलाज नहीं करूं? सारे डॉक्टर साहिबान जो है ये सब चीज़ों को एक साइड पे छोड़ के घर से निकल के आते हैं ताकि वो अपने मरीजों का अच्छी तरह से इलाज करें, और यही करने आया मैं सैटरडे था। लेकिन क्या करूं, बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे जो उधर जो पुलिस साहिबान थे, उनको ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि इंस्टेड ऑफ दिस कि वो हमारे लिए जो रास्ता है उसको स्मूथ कर दें, वो हमारे लिए हर्डल्स क्रिएट करते हैं। हमारा कोई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, कोई पुलिस के साथ कुछ नहीं है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं जिसमें हम अपनी जान को खतरे पे डाल रहे हैं, पैसा आप एक तरह छोड़िए, हर आदमी कैसा कमाता है, बाकी मुलाजिम भी जो हैं, जो घर पे बैठे हैं, उनको भी तनख्वाह मिलती है। हम भी अगर घर पे बैठेंगे हमें भी तनख्वाह मिलेगी, ठीक है, और हम और लोगों से ज़्यादा ही तनख्वाह कमाते हैं। हम एक साल तक बैठ के भी खा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सोचते हैं नहीं, हम नहीं कर सकते, ये हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी है। अगर हमारी जान भी चली जाएगी हमें लोगों का इलाज करना है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए ये पुलिस हमारे लिए कितने रोड़े अटकाती है। इसके बरक्स कि वो हमारे लिए रास्ता स्मूथ करें। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से यही अपील करता हूँ कि आप हमारे लिए रास्ता जो है वो साफ रखें। अगर आपको बाकी लोगों को रोकना है, लेकिन डॉक्टर्स के लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम कीजिए वो आराम से हॉस्पिटल पहुंच जाए, अपने मरीजों का इलाज करें। मरीज जो इतनी दूर से आते हैं, शुपियन से, कुलगाम से, रामबन से, बारामूला से, यहाँ पे बेचारे पड़े हुए होते हैं। डॉक्टर को लेट हो जाता है, उसको रास्ता नहीं आने देते हैं, उसको किसी और रास्ते से आना पड़ता है। यही अपील करता हूँ कि हमारा किसी से कुछ भी नहीं है, बस एक काम कीजिए, हमारा रास्ता साफ कीजिए और किसी डॉक्टर के साथ ज्यादती मत कीजिए। मेरा एक दूसरा कुलीग है, उसकी कल उंगली टूट गई है, हिज फिंगर इज फ्रैक्चर्ड। एक दूसरा कुलीग है मेरा, उसको कल थप्पड़ मारा है उन्होंने ईदगाह में। तो अगर यही हमारे साथ होगा तो क्या करेंगे? हम घर पे बैठेंगे क्या? हमें अब ये कोविड से लड़ने के बजाय हमें पुलिस से लड़ना है? तो मैं यही अपील करता हूँ कि सारी एडमिनिस्ट्रेशन से, सारी पुलिस महकमे से कि हमारा रास्ता स्मूथ कर लीजिए, और जो हमारी ग्रीवेंसेस हैं, जिसने हमारे साथ ये किया है बदतमीजी, ही शुड बी टेकन टू टास्क, ही शुड बी टेकन वेरी फर्म टास्क, और हमें इंसाफ किया जाए।